गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे मन के सच्चे कहानी सीरीज में आज की कहानी का शीर्षक है अक्लमंद राजू। तो चलिए बच्चों के संग सुनते हैं आज की कहानी। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी बड़ी मजेदार है और आज की कहानी का हमारा कैरेक्टर है राजू। राजू जो कि अपनी ससुराल में गया हुआ है और अपनी ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ रहा है। अब जैसे ही वो घर आता है तो शाम का, रात का समय हो जाता है और उसका जो घर है वो एक जंगल के दूसरी तरफ है। यानी जब भी उसे अपने घर आना होता है तो उसे अपनी ससुराल से जंगल को पार करके आना होता है। जैसे ही वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच गए तभी अचानक से वहां पर 4 डाकू आ गए। अब डाकुओं को देखकर राजू की पत्नी घबरा गई और अपने पति से बोली कि आज हमें ये डाकू नहीं छोड़ेंगे और हमारा सारा पैसा और धन ले जाएंगे लूटकर। तो तभी डाकुओं ने दोनों पर हमला कर दिया और उसके सारे पैसे और धन लूट लिया। और जैसे ही वो दोनों को मारने के लिए चले तो तभी राजू बड़ा बुद्धिमान था। राजू को एक युक्ति सूझी और उसने डाकुओं से कहा कि तुम लोग हमें नहीं मार सकते। तो डाकू बोले क्यों नहीं मार सकते? तो बोला कि मेरे ससुर जो है वो ज्योतिषी हैं और उन्होंने आज ही मेरा हाथ देखकर मुझे कहा कि तुम्हें तो कोई अंधे व्यक्ति ही मार सकते हैं और तुम सब की तो आंखें हैं तो तुम मुझे नहीं मार सकते। तो डाकू जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि ये कोई बड़ी बात है, लो अभी हम अंधे बन जाते हैं। चारों डाकुओं ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अंधे बनने का नाटक करते हुए जैसे ही राजू की तरफ बढ़े तो राजू अपने सारा धन और पैसा लेकर अपनी पत्नी के साथ वहां से भाग गया। और इस प्रकार से राजू ने चालाकी से, बुद्धिमानी से अपनी और अपनी पत्नी की जान बचाई। तो देखो बच्चों, किस तरह से राजू ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चालाकी से अपनी और अपनी पत्नी की जान बचाई। तो हमें भी कभी भी मुसीबत में नहीं घबराना चाहिए बल्कि अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। जैसे राजू ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और अपनी पत्नी की जान बचा ली। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बताइए? क्या शिक्षा मिलती है बताइए? क्या हमें मुसीबत में घबराना चाहिए या फिर हमें मुसीबत में धैर्य रखते हुए अक्लमंदी से काम लेना चाहिए? तो आपको भी जब कभी ऐसी दिक्कत आए तो आपको घबराना नहीं है बल्कि होशियारी से और दिमाग लगाकर अक्लमंदी से काम करना है और राजू की तरह अपने आप को बचा लेना है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय सभी बच्चे, बाय बाय।